हाय फ्रेंड, मैं सुशी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। मैंने ऑलरेडी 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का वीडियो बना दिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहाँ पे आपको ये दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारा वीडियो मिस ना कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें, वरना आपको डिटेल समझ में नहीं आएगा, जिससे आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ड्राइंग क्लियर नहीं हो पाएगा और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। इसलिए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग भी आसानी से आ जाएगी। अभी हमने पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है आई लेवल पे, और यहाँ पे और 3 पॉइंट भी मार्क कर लिया है जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा। 2 आपको आई लेवल पे जो है वहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, और हमने 3rd पॉइंट जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा, 3rd पॉइंट, वो हमने टॉप ऑफ द पेज मार्क कर लिया है। जैसा कि हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने बहुत सारे एंगल पे लाइनें ड्रॉ कर ली थी गाइडलाइन के लिए, इसमें भी वही काम करेंगे। आपको बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर लेने हैं जैसे कि हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में किया था, तो ये कुछ सेम है। बट जो हमने 3rd पॉइंट लिया है टॉप ऑफ द पेज पे, वहाँ पे भी आपको वहाँ से बहुत सारे एंगल को ड्रॉ करना है, बहुत सारे लाइनें ड्रॉ करनी है जो आपको एज ए गाइडलाइन यूज करनी है आगे के लिए। तो आप देखिए कि कितना इजी है ये मेथड। आपने एक पॉइंट ऊपर लेना है और उससे बहुत सारे एंगल लाइन ड्रॉ करने हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में। ड्रॉ करने के बाद हम एक शेप ड्रॉ करेंगे जो कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आपको दिख पाएगा, अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इमेज, मैं देख रहा हूँ जैसा कि, बट कोई नहीं, इस वीडियो के लास्ट में जब मैं नीचे के लेवल पे ड्रॉ करूँगा तो उस समय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि उसी गाइडलाइन को मैं यूज करके स्केल को एक पॉइंट पे रख के मैं एक डायरेक्शन में लाइन खींच रहा हूँ, और फिर दूसरी तरफ से उसका दूसरा जो डायरेक्शन है उसको मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना ही इजी है, बस आपको स्केल को यूज करना आ जाए कि स्केल को कैसे हम पॉइंट से कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फिर इजी है। तो हमने इस तरीके से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का शेप बना लिया है, और इसमें मैं पीछे का जो इनविजिबल एंगल है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, और उसी पॉइंट को कनेक्ट करके ड्रॉ करना है आपको। तो ये काफ़ी इजी है। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। अभी हम इसका जो बेस है, हमें जब नीचे से हम देख रहे हैं तो इसका बेस हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से ऊपर है तो ऑब्वियसली हमें बेस दिखेगा। और मैं इसको सेट कर रहा हूँ 2 टोन में। साइड में मैंने थोड़ा सा हल्का शेडो किया है और नीचे का मैंने थोड़ा डार्क शेडो इफ़ेक्ट डाला है। अभी हम जो हमारे आई लेवल से नीचे होगा, जिसका हमें टॉप दिखेगा, बॉटम नहीं दिखेगा, वो ड्राइंग हम करने वाले हैं। ये भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से होगा, और आप इसमें ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे क्योंकि इसमें सारी लाइनें विजिबल है। और ये जो ड्राइंग होगा इसको हम बर्ड व्यू भी कहते हैं, जैसे चिड़िया ऊपर से देखती है, ठीक है, उस तरीके से आपको ये शेप समझ में आएगा। ये ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग की तरह है,
या फिर किसी बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग को देखते हो जो आपकी बिल्डिंग से नीची है, जिसका हाइट आपकी बिल्डिंग से कम है, उसमें कुछ आपको ऐसा ही व्यू दिखता है जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसको आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही बोलोगे। और ये जो बर्ड व्यू होता है वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग के अंदर ही आता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे गाइडलाइन ले लिए हैं। अब मुझे क्लियर हो रहा है कि ये सारे मुझे लाइन से शेप आउट मैं कर रहा हूँ और ये काफ़ी इजी है। अगर आपको 1.2 पॉइंट समझ में आ गया तो 3 पॉइंट समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको वो 2 पॉइंट क्लियर नहीं है तो पहले आप वो पॉइंट क्लियर कर लें, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस करें। और उस वीडियो का लिंक मैंने जो ऑलरेडी बना रखा है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं पेन की हेल्प से मैं जो इनविजिबल लाइन है जो हमें नहीं दिखेगा उस डायरेक्शन का, वो मैंने सिर्फ डॉटेड में मार्क कर लिया है। अभी हम एक साइड इसको लाइट सेट करेंगे और दूसरा साइड थोड़ा डार्क सेट करेंगे। टॉप इसका सबसे लाइटेस्ट पार्ट होगा, वहाँ पे कोई भी डार्क चीज़ें नहीं होगी क्योंकि वो हमें सबसे पहले दिख रही है, सबसे ज़्यादा विजिबल है हमारे लिए। तो इसलिए उस पर हम अभी शैडो इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। अभी मैं बिल्डिंग को सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, फ्लोर वाइज आप बोल सकते हो डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा हमें ज़्यादा लंबा दिखेगा जो मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे होगा, और वैसे ही जैसे नीचे चला जाएगा वैसे ही कम दिखेगा। और ये सिर्फ आपको एक पॉइंट स्केल का एक पॉइंट पे रखना है और सिर्फ एक तरफ से ही घुमाना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना कम कितना ज़्यादा होगा विजुअली। तो जस्ट आपको अभी ये जो नीचे का पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा है, स्केल का एक पॉइंट हमारा वहीं पे रहेगा, बाकी मैं ऊपर की तरफ से इसको मूव करूँगा और हमें ऐसी ड्राइंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से मैंने कुछ बिल्डिंग जैसा बना दिया है। अभी छत भी अगर हमें दिख रही है तो छत की दीवार भी मैं बना देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा या ये बिल्डिंग की ड्राइंग मैंने कैसे बनाई है। तो ये बिल्डिंग की छत की दीवार मैंने बना दी है, जिसका हाइट मुझे दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा शैडो या स्ट्रोक का यूज करना पड़ रहा है। और क्योंकि छत पे थोड़ा सा मैं कलर इफ़ेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा शेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बिल्डिंग आपको इस तरीके से दिखती है अगर आप बिल्डिंग की ऊंचाई से देखोगे तो, या फिर बर्ड जब देखता है ऊपर से आसमान से तो कुछ उसे हमारी बिल्डिंगें ऐसे दिखाई देती है। अभी मेन जो बेसिक पॉइंट है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, वो उसमें ये है कि जो तीनों एक्सिस होंगे हमारे एक्स वाई जेड, उसमें से कोई भी हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, सारे डायगोनल्स होंगे। नो 90 डिग्री, नो परपेंडिकुलर, नो लाइन आर पैरेलल, इसका कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को इस 3 पॉइंट से कि कोई भी 90 डिग्री नहीं है, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, सारे डायगोनल हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस करें इसको समझने के लिए। हो सकता है एक बार में आपसे ना हो, 2 3 4 10 बार आप करें इसको प्रैक्टिस, तब जाके आपसे ये हो पाएगा। और लास्ट में मैं इस 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ विजुअली, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और घर पे आप ये बेसिक करने के बाद आप
घर पे अपने आसपास 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू खोजें और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। ज़्यादातर आप लाइन पे फोकस करें, आपका लाइन का एंगल कैसा जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट रखता है। आपको उसमें कोई भी कलरिंग, शैडो इफ़ेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी। तो आप स्केल की मदद से आप अपनी ड्राइंग में परफेक्शन ला सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप स्केल यूज करें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में, और आप कोशिश करें कि आपके आसपास जो चीज़ें रखी हुई है उसको ड्रॉ करें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंगल से। तो बस इतना ही आसान था 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और लाइक करें ये वीडियो। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आप तक पहुंच रही है और आपको अच्छा लग रहा है। मैंने निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करके हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास, जहां पे आप कैट और गैट दोनों पार्ट कवर कर पाएंगे। और आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए हमने वहाँ पे चैट ऑप्शन दे रखा है, जिससे आप हमें अपनी ड्राइंग भेज सकते हैं और हम आपको उस पर रिव्यू देंगे और आपका निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्लियर हो पाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।